शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता की कथा बहुत पुरानी बात है। जब न दिन था, न रात, न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी थी, न आकाश। हर ओर बस एक ही चेतना थी, परम शिव की। वे न देखे जाते थे, न सुने जाते थे। वे न रूप में थे, न बिना रूप के। वे निर्गुण, निराकार, अनादि और अनंत थे। शिव न तो उत्पन्न हुए, न ही कभी समाप्त होंगे। वे स्वयं ब्रह्म हैं। इसी परम शिव से उत्पन्न हुई यह सृष्टि। जब शिव ने सृष्टि के विस्तार की इच्छा की, तब उन्होंने अपनी शक्ति से तीन प्रमुख शक्तियों को जन्म दिया: ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन का और रुद्र को संहार का। सृष्टि चलने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही पहला हूं, मेरी उत्पत्ति से ही सब हुआ है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु बोले, तुमने भले सृजन किया हो, लेकिन पालन बिना सब व्यर्थ है। मैं ही सृष्टि को संतुलन में रखता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों देवता वाद विवाद में उलझे हुए थे। तभी वहां प्रकट हुआ एक अद्भुत प्रकाश का स्तंभ, एक अनंत अग्नि से जलता हुआ स्तंभ। वह ऊपर आकाश से नीचे पाताल तक फैला था। दोनों हैरान रह गए। ये क्या है? कहां से आया है? इसका न आदि दिखता है, न अंत। ब्रह्मा बोले, मैं इसके शिखर तक पहुंचकर इसका अंत देखता हूं। विष्णु बोले, तो मैं इसकी जड़ खोजने पाताल की ओर जाऊंगा। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु वराह रूप में पाताल की ओर चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, पर न ब्रह्मा को शिखर मिला, न विष्णु को मूल। थक कर विष्णु लौट आए और बोले, हे अद्भुत प्रकाश, मैं तुम्हारा आदि नहीं जान पाया, मैं हार मानता हूं। लेकिन ब्रह्मा झूठ बोल गए। उन्होंने कहा, मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया है। एक केतकी फूल को गवाह बनाकर उन्होंने यह झूठ बोला। तभी वह स्तंभ तेज रोशनी में परिवर्तित हो गया और उससे प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी, तीसरी आंख में दिव्य अग्नि थी, शरीर पर भस्म और नागों की आभूषण। वे शांत और गंभीर लेकिन अपार तेजस्वी थे। शिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं ही यह अग्निस्तंभ हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल हूं। मैं न सृजन से शुरू होता हूं, न संहार से समाप्त। मैं ही आदि, मैं ही अनंत। फिर शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकारवश झूठ बोला और केतकी को झूठ की साक्षी बनाया। इसलिए ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं की जाएगी। और केतकी फूल को भी शिव ने शाप दिया, तुम्हें मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। वहीं विष्णु को उनकी विनम्रता और सत्य की स्वीकृति पर आशीर्वाद मिला। यह वही क्षण था जब शिवलिंग की स्थापना हुई, जो अनादि है, अनंत है और साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। यह शिवलिंग कोई मूर्त रूप नहीं, बल्कि उस अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जो ब्रह्मा और विष्णु ने देखा था। वह है शिव का निराकार स्वरूप। विधेश्वर संहिता का यह पहला भाग हमें क्या सिखाता है? एक, अहंकार का विनाश होता है, जैसे ब्रह्मा ने झूठ बोला और उन्हें शिव की पूजा से वंचित कर दिया गया। दो, सत्य और विनम्रता की विजय होती है, जैसे विष्णु को शिव ने वरदान दिया। थ्री, शिवलिंग की पूजा का रहस्य, यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि पर ब्रह्म का स्वरूप है। शिव भक्ति का महत्व, विधेश्वर संहिता में आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति शिवलिंग की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और सोमवार व्रत आदि की महिमा का वर्णन इसी संहिता में है। यह भी बताया गया है कि एयूएम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र जीवन के हर कष्ट को हरने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मंत्र है। सारांश, विधेश्वर संहिता हमें शिव के निराकार स्वरूप की समझ देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि शिव न तो किसी रूप में सीमित हैं, न किसी नाम में। वे ऊर्जा हैं, चेतना हैं और समस्त सृष्टि के मूल हैं। इस संहिता की यह कथा हमें विनम्रता, सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। तो जब भी आप किसी मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े हों, तो यह न सोचें कि यह एक पत्थर है, बल्कि यह जानिए कि आप परम सत्य को नमन कर रहे हैं। हर हर महादेव।